जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब कभी भी आप देखते हैं महात्मा लोग जब आते हैं धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए और वो जीवों का कल्याण न करके जीवों का धन हरण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको बहुत सा घोर नरक और ऐसी योनि में जाते हैं जिनका वो कभी भी चिंतन भी नहीं कर सकते। इसी समय की बात है, एक श्री हरलाल जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर ले जाता था। जैसे वर्तमान में ट्रक या कैंटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते हैं। सन 1750 के आसपास का समय था जब बैलगाड़ी शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, बाजरा आदि को भाड़े पर ढोते थे। बेरी से नफड़गढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी एक बैल गोरे रंग का था जो कमज़ोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बैठ जाता था। उसको डंडों से मार पीट करके उठाया जाता, कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नफरगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव छुड़ानी के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वो बैल बैठ गया। हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा। उस कुएं पर गांव छुड़ानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरलाल, मत मार, गऊ का जाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहने थे। हरलाल जी बोले, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है। आधा मील चलता है, बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वो गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब ये बैल ठीक चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ। गाड़ी लेकर चल पड़ा। वो गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा। छुड़ानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया तो उनकी भी कोई यकीन नहीं हो रहा था। उससे पश्चात हरलाल जाट गांव छुड़ानी में गया। उससे गलती ये लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव छुड़ानी को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा। इसलिए सुबह 4 बजे उसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि हे हरलाल भाई, उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा। मैं आपसे यही जानने आया हूँ कि आपने क्या जादू कर दिया। वो बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि ये बता, आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल है? मैं एक दिन उससे मिलकर आया था। उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। हरलाल जी ने बताया कि वो तो 4 वर्ष पहले चोला त्याग गया। उसकी यादगार मंडी भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि ये गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान की चर्चा की थी। उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है। आप भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में
जब लेखा जोखा होगा तब आपको पता चलेगा। जो खा रहे हो वो देना पड़ेगा। गरीब नर से फिर पशुआ, कीजे गधा बैल बनाए। 56 भोग कहाँ ना बोरे, कुरडी चरने जाए। गरीब तुमने उस दरगाह का महल न देखा, धर्मराज के तिल तिल कै लेखा। परंतु वो नाराज हो गया और बोला, यूँ गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। कबीर राम नाम से खिज मरे, कुष्ठ हो गल जाए। सुकर होकर जन्म ले, नाक डूबता जा खाए। कबीर जी ने कहा कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिंच जाता है, फिर कोढ़ यानी कुष्ठ रोग लगकर गलकर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंध खाता है। सुअर की नाक गंध से डूबी रहती है। इस प्रकार वो कष्ट व प्राणी उठाता है जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, नकली संत बनकर जनता में फोटक महिमा बनाता है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वो दिन याद कर, मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा। लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा के बात समझ में आ गई। ये पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था, जिस कारण से ये सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब ये कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा, हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूँगा। मेरी तो आँख खुल गई। भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, गरीब गाड़ी बाहो, घर रहो, खेती करो खुशहाल। साईं सिर पर राखिए, सही भगत हरलाल। परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य तथा गाड़ी बहाने यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य खुशी खुशी करो, घर पर रहो। परमात्मा की भक्ति जो मैं बताऊं वो करते रहो, आप सही भक्त कहलाओगे। गरीब नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोवत जागरे। नाम खाते, नाम पीते, नाम से ती लागरे। वायु अनिमल अथयम अमृतम वस्तमम शरीरम। ओम कृतम स्मरम केवलम श्रम कृतम स्मरम। संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्र में मैं आपको दूंगा, उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह सोकर उठो, कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय फिर उठते समय परमात्मा का नाम जपा करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, स्मरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा दिन ताश खेलते हैं, हुक्के पर वक्त जाया करते हैं, राजनीतिक की बातों या किसी व्यक्ति की निंदा की चर्चा या संग सिनेमा देखने में समय नष्ट करते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। श्री हरलाल जाट की दीक्षा लेकर घर आया, घर वालों को सब बात बताई। उस नकली बाबा की यादगार समाधि तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ानी ले गए। संत गरीबदास जी से शिक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि ये भक्त था, कर्म बिगड़ने से पशु बना, इससे काम न ले। ये बैल 5 वर्ष जिया। भक्त हरलाल जी ने उसकी भक्ति
भक्त मानकर सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने मूल मठ के भक्त की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे उसके भाग्य में कोई पूरा गुरु मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। भक्त हरलाल जी की संतान बेरी में आज इसी घटना की साक्षी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो ये ढोंगी महात्मा शिष्य का धन हरण करते हैं और जब वो शिष्य को निज घर नहीं पहुंचा पाते, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो महात्मा मर करके उसी के घर में बैल का जामा पाते हैं और उसका खाया पिया धन उसी का अदा करते हैं। उसके खेत जोतकर, उसकी जुताई करके, उसका भारा ढोकर, इस प्रकार से वो जीवन में बहुत कष्ट उठाते हैं। जय